हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है नीरज यादव। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में आपको बीएसए और एविडेंस एक्ट दोनों ही सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो क्या दोनों ही एक्ट आपको पूरे पूरे पढ़ने चाहिए, या आप स्मार्ट स्टडी करके भी दोनों सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने सिर्फ एविडेंस एक्ट पढ़ा है या सिर्फ आपने बीएसए पढ़ा है, तो आपको दूसरा एक्ट पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए भी अपनी एग्जाम को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने दिया दोनों ही सब्जेक्ट हैं। हो सकता है कि आपको सिर्फ बीएसए के क्वेश्चन देखने को मिले, आपको हो सकता है एविडेंस ना पूछे, या हो सकता है कि आपको एविडेंस एज वेल एज बीएसए दोनों के क्वेश्चन देखने को मिले, या दोनों के कंपेरेटिव चीजें भी आपको पूछी जा सकती है। कुछ चीजें आपको बीएसए, कुछ चीजें आपको एविडेंस से पूछी जा सकती है, चेंजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको दोनों ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम ये रिस्क एग्जाम के लिए नहीं ले सकते। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं, या एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेजर चेंजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बीएसए और एविडेंस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्राइमरली कुछ चीजें ही जो है वो एग्जाम जो बीएसए में बदली गई हैं और एग्जाम के लिए वो चीजें काम की है आपके। जैसे टोटल सेक्शन 23 है जहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ सेक्शंस हटा दिए गए हैं, जैसे क्वीन प्रिंटर गजट वाली जो चीजें थी वो हटा दिया गया है। टेलीग्राम टेलीग्राफ वाली जो चीजें थी वो सारी चीजों को अब यहाँ पर से हटा दिया गया है, अब वो आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को लेकर के है वो बढ़ गई है। जैसे हम बात करें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस इंक्लूड कर दिया गया है। प्राइमरी एविडेंसेस क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को लेकर के? रिकॉर्डिंग्स को लेकर के, कॉपी करने को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को रिगार्डिंग आपको बहुत सारे चीजें देखने को मिलेंगी। चार नई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में रखा जाता है, ये इंक्लूड कर लिया गया है। आगे जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी को लेकर के, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो हम 65 ए और बी में पढ़ते थे, बहुत सारे केसेस जो आए थे, उन सारे केसेस को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को देखते हुए, यहां पर बीएसए में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक नया सेक्शन 61 इंक्लूड किया गया है। 62 एंड 63 आपको 65 ए एंड बी की तरह ही देखने को मिलेंगे, विथ माइनर चेंजेस। माइनर चेंजेस भी वो सेमीकंडक्टर जो आईटी एक्ट के कुछ चीजें थे वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। यहां पर आपको सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई शेड्यूल नहीं इंक्लूड था, अब आपको बीएसए में शेड्यूल भी देखने को मिलेगा, जो कि आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। वहां पर आपको सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया हुआ है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि अब शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। यहां पर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को इंक्लूड कर लिया गया है। तो यहां पर बहुत सारे चेंजेस नहीं है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी। अकम्प्लिस को लेकर के जो 114 और 133 में कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट को भी अब दूर कर दिया गया है यहाँ पर। तो बहुत ऐसी चीजें नहीं है आपको कि बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, या बहुत सारी चीजें आपको चेंजेस के रूप में याद करनी पड़ेंगी। अधिकतर सेक्शंस को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। तो कुछ छोटी छोटी जो गलतियां थी, उन गलतियों को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है बीएसए में। बाकी आपको बहुत मेजर चेंजेस देखने को सच नहीं मिलने वाले। जब हम बात करते हैं कि बीएसए और एविडेंस एक्ट में क्या अलग था क्या नहीं था, तो यहां पर जब मैं बात करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन बीएसए में आपको 170 देखने को मिलेंगे, जो एविडेंस एक्ट में 167 थे। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बल्कि ऐसा है कि यहाँ पर कुछ चीजें जो है सेक्शंस को क्लब कर दिया गया है। जो एबीसीडी में हुआ करते थे, उनको उन्होंने अलग अलग सेक्शंस में अब यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। बीएसए में 4 पार्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको 3 पार्ट देखने को मिलते थे। यहाँ पर जो इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 1 हुआ करता था, उसमें प्रिलिमिनरी और रिलेवेंसी दोनों ही चीजों के बारे में बात की जाती थी, उसको बीएसए में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 से प्रिलिमिनरी है, और पार्ट 2 रिलेवेंसी के बारे में बात करता है। चैप्टर्स बीएसए में 12 है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको 11 देखने को मिलते थे। रिपील्ड अपने आप में एक नए जो चैप्टर है उसमें डाल दिया गया है। तो सेक्शन 170 अपने आप में एक नया चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। अब इस पूरे की पूरे दोनों सब्जेक्ट्स को डील किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपको नए लॉज पढ़ने होंगे। देखिए, नए लॉज से ज्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो अगर आपने से पुराने लॉज पढ़े हैं, तो आपको जरूरी है कि आप नए लॉज जो हैं उनको पढ़िए। आपको नए लॉज ही लर्न करने की जरूरत है। ज्यादा क्वेश्चंस मुझे ऐसा उम्मीद है कि नए लॉज से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर सिर्फ पुराने लॉ पढ़े हैं, तो आपको न्यू लॉज के ऊपर भी कमांड करनी होगी। आपको नए प्रोविजंस ही जो है वो लर्न करने चाहिए। अगर
देखा जाए कि चांसेस किसके क्वेश्चंस के पूछने के ज्यादा हैं, तो जो चेंजेस हुए हैं, जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, आपको ज्यादा फोकस अपना उन चेंजेस के ऊपर करना चाहिए जो कि हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज में हुए हैं, एज वेल एज आपको बीएसए में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की डेफिनेशन में आपको यहाँ पे कुछ चीजें और जो इंक्लूड की गई हैं, ये सारी चीजों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अकम्प्लिस की चीजों को लेकर के जो चेंजेस हैं आपको वो देखना चाहिए। यहाँ पर आपके मेन जो एरियाज होने चाहिए वो इन सारी चीजों पे आपको फोकस रखना होगा। तो जो सेक्शंस चेंज हुए हैं, विशेष तौर से आप उनके ऊपर थोड़ा सा नजर बना के रखिए, उनको आप किसी भी तरीके से गलत मत करके आना एग्जाम में। जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, हम बीएसए की जब बात करते हैं तो सेक्शन 3 से लेकर के 50 तक है, और बी एविडेंस एक्ट में 5 टू 55 ये हमें देखने को मिलता था। रिलेवेंसी या जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, ये ये पूरा की पूरा जो चैप्टर है आपका, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे के पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में या बीएसए में भी। तो आप जब बीएसए या इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों को तैयार कर रहे हैं, तो आप ये जो सारे सेक्शंस हैं जो आपके रिलेवेंसी वाले चैप्टर से हैं, आप इनको बहुत अच्छे से करिए। आप रिलेवेंट फैक्ट्स को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नजरअंदाज कर करके नहीं जा सकते, तो इनको आप विशेष तौर से पढ़िए। इसके अलावा जो डेफिनेशंस और बाकी जो चेंजेस आए हैं उनको अपनी नजर में बना के रखना। प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, हो सकता है कि इससे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिले क्योंकि यहाँ पर नई चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो हो सकता है कि आपको अधिकतर जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं सारी चीजों से, यहाँ पे जो आज हम बात कर रहे हैं, इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको इसी तरीके के और कोई वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं।